नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी फ्लटर विद फायरबेस प्लेलिस्ट के अंदर। अभी तक हम पढ़ रहे थे ऑथेंटिकेशन के बारे में और फायरबेस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के बारे में। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि गूगल ऑथेंटिकेशन अपने फायरबेस प्रोजेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर 2B के अंदर हम जानेंगे कि फोन ऑथेंटिकेशन यानी कि जो ओटीपी ऑथेंटिकेशन मेथड है वो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लटर विद फायरबेस के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। उधर आपके डाउट्स, डिस्कशंस, अपडेट्स, अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट आए तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, हम अभी भी जैसे आपको पता है ऑथेंटिकेशन में मेजरली यूज मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे। टाइम स्टैम्प्स डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और हमने गूगल साइन इन पढ़ लिया, अब हम फोन ऑथ पे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ईमेल ऑथेंटिकेशन पढ़ने वाले हैं। अब हम फोन और साइन इन की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या यूज केस है, किस जगह पे ये फिट बैठता है और कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए, और क्या प्राइसिंग रहती है इसकी फायरबेस के अंदर। सो आपको 10,000 ऑथेंटिकेशंस 10,000 ऑथेंटिकेशंस आपको पर मंथ फ्री मिलते हैं फायरबेस के थ्रू। ठीक है, इंडिया, कनाडा, लाइक जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये इसकी प्राइसिंग रेट है। उसके बाद में इसकी स्कीम होती है ब्लेज प्लान की, जो कि आप देख सकते हो फायरबेस की वेबसाइट पे। बट फ्री आपको 10,000 पर मंथ मिलते हैं। सो दैट इज, आई गेस, इनफ फॉर अ डिसेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद में जैसे जैसे स्केल होता है, सो इवन लाइक दिस डजंट कॉस्ट मच। ठीक है, इतने ज्यादा भी पैसे नहीं लेते हैं। जैसे आप प्रोजेक्ट स्केल होता है, यू वुड बी एबल टू पे दैट मच, सिंस वो आपको ऑलरेडी फोन ऑथेंटिकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट्स, आई थिंक इट्स वर्थ इट। उसके अलावा ये जो फोन ऑथेंटिकेशन रहता है ये मोर सिक्योर रहता है, बट इसकी प्रोसेस जो है वो स्लो रहती है कि ओटीपी जाएगा, यू हैव टू वेट फॉर द ओटीपी, यूजुअली लाइक 20-25 सेकेंड्स। ठीक है, और मैक्स 30-35 सेकेंड्स। उसके अलावा जो डेटा रिटर्न में मिलता है वो बहुत ही लेस होता है। आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये जो यूजर है ये फोन से ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि इसने जो अपने फोन नंबर डाला था वो वेरीफाइड है। ठीक है, ये इसी का फोन है। सिर्फ इतना डेटा आपको मिलेगा, जबकि हमने देखा था गूगल साइन इन के अंदर हमें यूजर का नाम, ठीक है, यूजर की ईमेल आईडी, यूजर के प्रोफाइल का लिंक, ठीक है, प्रोफाइल इमेज का लिंक। हमें काफी ज्यादा डेटा गूगल साइन इन में मिल रहा है, इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, बट ये अच्छा रहता है किस केस में, जब आपको नेसेसरली फोन को ऑथेंटिकेट कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई डिलीवरी सिस्टम बना रहे हो, उसके अंदर आप चाहते हो कि जो कस्टमर है उसका फोन ऑथेंटिकेटेड हो, तो उसके लिए काफी अच्छा है। जहाँ पे नेसेसरी हो उस केस में एक काफी अच्छा मेथड है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको यूज करते हैं डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, देन लेट्स डू इट। ओके, तो सब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन सारी कमेंट्स को हटा लेते हैं। ये नॉर्मल एक बेसिक काउंटर प्रोजेक्ट है, तो हम सबसे पहले इन सारी कमेंट्स को हटा लेंगे। ठीक है, ये हमने रेजेक्स यूज किए हैं यहाँ पे, और हम रिप्लेस करके इनको हटा देंगे। अब उसके बाद में हम कंट्रोल ऑल्ट और एल दबाएंगे ताकि रिफॉर्मेट हो जाए पूरा का कोड अपने आप। ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस बच गए हैं वो सारे हट जाएंगे उससे। ठीक है, वो मैंने दबा दिया। अब आप देख सकते हो कि ये पूरा रिफॉर्मेट हो चुका है कोड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऐप का नाम बदल देते हैं, और हम इस ऐप का नाम फ्लटर फायर ऑथेंटिकेशन, फायरबेस ऑथेंटिकेशन, और ये फोन ऑथ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा यहाँ पे सबसे पहले pubspec.yaml में डिपेंडेंसीज देख लेते हैं। ये हमारी डिपेंडेंसीज है, हमें सिर्फ ये 3 डिपेंडेंसीज की जरूरत है। ठीक है, फायरबेस ऑथ, एनालिटिक्स एंड फायरबेस कोर। हम यहाँ पे फायरबेस कोर को सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फायरबेस कोर डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऑटो सजेस्ट नहीं कर रहा है ये, बट हम टाइप कर देंगे। ये हमने फायरबेस कोर को इंपोर्ट कर लिया है। ओके, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ये जो एक्स्ट्रा कोड है बॉयलरप्लेट काउंटर वाला वो कोड हटा देंगे। हम यहाँ से फ्लोटिंग एक्शन बटन भी हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें इन टेक्स्ट की भी जरूरत नहीं है, सेकंड वाले की, फर्स्ट वाले को मॉडिफाई कर देंगे। ओके, ये कर दिया हमने। एंड इसको नहीं हटा सकते हम यहाँ पे, बिकॉज हम टाइटल आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिक्लेयर कर देंगे फायरबेस ऐप, नहीं, फ्यूचर फायरबेस ऐप बेसिकली, क्योंकि ये फ्यूचर रिटर्न करेगा। हम जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी कवर किया था इस चीज़ को, तो हमने फ्यूचर फायरबेस ऐप अंडरस्कोर फायरबेस ऐप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली अगर आपने लास्ट वीडियो देखे तो आपको पता है हमें इनिट स्टेट के अंदर इसको फायरबेस ऐप को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे मेरे को अगेन आई गेस एनालिसिस इश्यूज की वजह से आई गेस बिकॉज सजेस्ट नहीं कर रहा है, बट जनरली यहाँ पे सजेस्ट कर देता है, तो हम खुद ही टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ओवरराइड सुपर डॉट इनिट स्टेट, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे फायरबेस ऐप अंडरस्कोर फायरबेस ऐप इज इक्वल्स टू फायरबेस ऐप डॉट
इनिशियलाइज आई गेस, यहाँ पे नहीं आ रहा है, फायरबेस ऐप डॉट इनिशियलाइज नहीं है, क्या था? ओ यार, या राइट राइट, आई गॉट इट, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, ठीक है, ये हमने कर दिया है। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे वापस आएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, और हम यहाँ पे यूआई अपनी बेसिकली करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ करना है फ्यूचर बिल्डर लगाना है, ठीक है, ताकि ये इनिशियलाइज होने तक हम वेट करें, हमारी यूआई डायरेक्ट बिल्ड नहीं हो, हम फायरबेस की सर्विसेज डायरेक्ट यूज ना करें। तो फ्यूचर बिल्डर रख दिया, फ्यूचर में हम सेट कर देंगे फायरबेस ऐप को, ठीक है। और फिर हमें ये चाइल्ड को चेंज करके, हम बेसिकली यहाँ पे इस चाइल्ड को चेंज करके बिल्डर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और इस यूआई को एक बार हटा लेते हैं यहाँ से, ताकि हम बिल्डर फंक्शन क्रिएट कर सके। हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आएगा और दूसरा आएगा स्नैपशॉट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट। अब इसके अंदर हम फंक्शन में चेक कर लेंगे सबसे पहले कि स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट जो है वो वेटिंग है या नहीं। वेटिंग है यानी कि अभी वो लोड हो रहा है, तो हम यहाँ पे सिंस ये ऑलरेडी सेंटर में है, रैप्ड है सेंटर से, तो हम इधर शो कर देंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जनरली यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्प्लैश स्क्रीन प्रेफर करते हैं हम, बट यहाँ पे हमने सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो कर दिया है। उसके बाद में अगर ऐसा नहीं हो तो हम रिटर्न में नॉर्मली हमारी जो मेन यूआई है उसको रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, एंड दैट्स इट। अब हमें यूआई के अंदर चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए और एक बटन चाहिए, जिस टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूजर अपना फोन नंबर डाल पाए और बटन पे टैप करके सेंड ओटीपी का बटन आ जाएगा। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट इनपुट नहीं, टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड नाम से वो वेरिएबल है, मतलब विजिट है, उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एंड उसके अंदर हमें बेसिकली स्टाइलिंग डालनी है थोड़ी सी, ताकि एक राउंडेड बॉर्डर आ जाए बेसिकली, और एक हिंट हम शो कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे आई गेस स्टाइल को, आई थिंक सो स्टाइल को यूज़ करेंगे हम, सजेस्ट नहीं कर रहा मेरे को, नहीं, या स्टाइल यूज़ नहीं करेंगे हम इस केस में, हम यूज़ करेंगे डेकोरेशन को। तो हम यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन यूज़ करने वाले, तो स्टाइल को हम हटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम डेकोरेशन, और ये आएगा इनपुट डेकोरेशन, नहीं, इनपुट डेकोरेशन राइट। और इसके अंदर हम सबसे पहले हिंट टेक्स्ट शो करने वाले हैं, ठीक है। सो हम इधर लिखेंगे हिंट टेक्स्ट, और इसकी वैल्यू में हम डाल देते हैं एंटर योर फोन नंबर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया है एंटर योर फोन नंबर, कुछ एक सेकेंड, ओके। सो एंटर योर फोन नंबर। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डेकोरेशन में लाइक बॉर्डर शो करना है, तो हम बॉर्डर में लिख देंगे आउटलाइन बॉर्डर आई गेस, ठीक है, हमें एक आउटलाइन बॉर्डर शो करना है। सो विल चूज एन आउटलाइन बॉर्डर अराउंड दी टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, ये हमने आउटलाइन बॉर्डर शो कर दिया। सो दैट्स इट फॉर द लाइक स्टाइलिंग पार्ट। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक और चाहिए जो कि है एलिवेटेड बटन, लाइक जिस बटन पे टैप करके हम उसका टेक्स्ट सेट कर देंगे कि सेंड ओटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन प्रेस्ड को हम एक बार नॉर्मल फंक्शन ओपन क्लोज करके रख देते हैं, और यहाँ पे हम चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं, जिस टेक्स्ट की वैल्यू होगी सेंड ओटीपी, ठीक है, सेंड ओटीपी। अब ये हमें क्या करना, ऑन प्रेस जो है इधर हम ऑन प्रेस के अंदर वी फील लाइक एक फंक्शन बना देते हैं सेंड ओटीपी करके, और उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देंगे अभी, ओके। सो यहाँ पे हम सबसे पहले void send OTP नाम से एक एम्प्टी फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, ये हमने एम्प्टी फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोलर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डिक्लेयर करना है, तो हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लिख दिया है फोन नंबर, ठीक है, जो कि उस जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी वैल्यू को गेट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पे उसको सेट भी कर देंगे कंट्रोलर कंट्रोलर, और उसकी वैल्यू में हम लिख देंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, सॉरी फोन नंबर, ठीक है, ये वो हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर हो गया। सो दैट्स इट, ये हमने बटन बना दिया और ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल सेट कर दिया। अब हम आगे वर्क करते हैं, ओके। अब हम वापस क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे SHA की जनरेट करेंगे एक अपने प्रोजेक्ट के लिए, एंड उस SHA की को हम डाल देंगे फायरबेस कंसोल में। तो हम cd एंड्रॉइड किया, एंड्रॉइड डायरेक्टरी में आए, फिर हमने लिखा ग्रेडल LEW, ठीक है, लास्ट में EW साइनिंग रिपोर्ट, एंड हमने हिट एंटर कर दिया है। तो अब ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट बिल्ड होगा और हमें एक SHA की देगा, जिसको हमने फायरबेस कंसोल में डालना है। सो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन एनालिटिक्स, इस टाइप की सर्विसेज के अंदर
बाकी नॉर्मल सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इसको हमने दो लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, बट स्टिल टू मेक दीज वीडियोज लाइक कि आप ये स्टैंड अलोन वीडियोज, तो हम इसको भी इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं एक बार स्किप कर देता हूँ जब तक ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास में ये की आ चुकी है। यहाँ पे ये रही SHA-256 SHA-1। सो SHA-1 को हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं डायरेक्टली उस कंसोल के अंदर, तो हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो हम वापस आ चुके हैं हमारे फायरबेस कंसोल पे। फायरबेस कंसोल में हम इधर क्लिक करेंगे और जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में नीचे नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड फिंगरप्रिंट SHA की, एंड यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट को अपने को पेस्ट कर देना है। ठीक है, SHA-1 और SHA-256, सिंस हमने ये ऑलरेडी ऐड कर दिया था हमारी लास्ट गूगल वाली वीडियो में, तो हम इसको वापस नहीं ऐड करेंगे, बट आई वांटेड टू मेंशन इट अगेन सो दैट आप इस चीज़ को मिस ना करें जो सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हो। ऑथेंटिकेशन के अंदर हम साइन इन मेथड के अंदर आए, सिंस हमने गूगल साइन इन ऑलरेडी इनेबल कर दिया था। अब हम फोन ऑथ वाली साइड पे आएंगे, डिसेबल को हम करेंगे इनेबल। ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स करने को बोलेगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंस यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो हमने उन चीज़ों को कवर कर दिया है ऑलरेडी, एंड दीज आर वेरी मच रिलेटेड टू द नेटिव एंड्रॉइड साइड, सिंस वी आर वर्किंग ऑन फ्लटर, सो वी डोंट नीड टू लुक एट दिस। ठीक है, उसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास होता है यहाँ पे फोन नंबर्स फॉर टेस्टिंग। यहाँ पे आप एक कोई स्पेसिफिक, सिंस आपको पता है ये चीज़ की कुछ लिमिटेड है और 10,000 पर मंथ ही आपको मिलते हैं। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक कोई भी टेस्ट फ़ोन नंबर डाल सकते हैं एंड वेरिफिकेशन कोड सेट कर सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू ऑलवेज एंटर द वेरिफिकेशन कोड एंड विल बी वेरीफाइड। ओके, तो आपकी जो कॉल्स है वो बचेंगी, बट सिंस वी डोंट वांट दिस टाइम, वी जस्ट क्लिक ऑन सेव, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फोन इज इनेबल्ड। दैट्स इट। ठीक है, ओके, तो हम आ चुके हैं वापस हमारे कोड पार्ट में। इधर हम सबसे पहले दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जो सबसे पहले होगा इज लॉग्ड इन बुलियन, और इसको हम बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देंगे ताकि इज लॉग्ड इन इज फॉल्स। उसके बाद में हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग, जिसका नाम होगा UID। ठीक है, ये UID क्या होती है इसके बारे में हम बहुत ही जल्द जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम सेंड OTP वाले फंक्शन पे काम करते हैं। तो इधर सेंड OTP करने के लिए हम सबसे पहले क्या चाहिए कि हम जो अपना फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, ठीक है, इसमें डायरेक्ट मेथड होता है इसके लिए, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फायरबेस ऑथ को हमने कर दिया इंपोर्ट, डॉट इंस्टेंस डॉट वेरीफाई फ़ोन नंबर, ये मेथड है। इसके अंदर सारे फील्ड्स हमने डालने हैं। तो हम सबसे पहले ये सारे फील्ड्स लाइन बाय लाइन डाल देंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले फ़ोन नंबर डाल दिया है, जो कंट्रोलर डॉट TXT का टेक्स्ट करके जो फ़ोन नंबर है, और फिर ये सारे मेथड्स को हम क्रिएट करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक बार इसको फॉर्मेट कर देते हैं। ये सारे मेथड्स हम क्रिएट करने वाले हैं अभी। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक और वैल्यू होती है जो कि होती है टाइम आउट। टाइम आउट इज बेसिकली कि कितने टाइम बाद आपको देखते हैं ना, कुछ 30-40 सेकंड आपको लिखा हुआ आता है कि इतने टाइम में OTP डाल दो, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 30 ही होती है। हम इसको 10-20 कितने भी कर सकते हैं, बट हम डिफॉल्ट रखेंगे 30। ठीक है, OTP डालने के लिए टाइम आउट करना। ओके, सो अब हम इन मेथड्स को हम लाइन बाय लाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसको हम असिंक करके यहाँ पे अवेट लिख देते हैं इसको आगे, ताकि इसको जितना टाइम लेना लो। ठीक है, अब हम सबसे पहले इन मेथड्स को क्रिएट करने लगते हैं, जो जो हमने मेथड्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेरिफिकेशन कंप्लीटेड को क्रिएट करते हैं आई गेस। ऑल्सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल और बना देंगे, वो बूल OTP सेंड कीजिए। दो सेपरेट फॉर्म शो होंगे, एक OTP सेंड फॉल्स है यानी कि फ़ोन नंबर डालो, OTP सेंड ट्रू है यानी कि अब OTP जो आपके फ़ोन में आया वो डालो। ठीक है, हम यहाँ पे वॉइड सबसे पहला फंक्शन हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, कंप्लीटेड आई गेस वेरीफाइड वाला। ठीक है, और हम यहाँ पे देख लेंगे क्या क्या वैल्यूज इसके अंदर आ रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को डाल दिया जो जो हमें डेटा यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, क्रेडेंशियल मिल रहा है डायरेक्ट। सो हम क्या करेंगे, इस क्रेडेंशियल को यूज़ करते हुए हमें पता चल चुका है कि क्रेडेंशियल है, तो हम फायरबेस ऑथ डॉट साइन इन विद क्रेडेंशियल कर देंगे। यहाँ पे साइन इन विद क्रेडेंशियल, और हमने ये क्रेडेंशियल डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि साइन इन सक्सेसफुली हो गया है। तो हम फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र इज नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, और हम इस सेट स्टेट को यहाँ पे इस इफ कंडीशन के अंदर इस सेट स्टेट को अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इफ कंडीशन में हम कर देंगे सेट स्टेट, राइट,
और इस सेट स्टेट की वैल्यू के अंदर हम इस लॉग्ड इन को कर देंगे ट्रू। ओके, और ऑल्सो हमें यहाँ पे बस आई गेस इतना ही करना है, हमें इस लॉग्ड इन ट्रू करना है। ओके हाँ, हम यू आई डी भी डाल देते हैं इसमें। हाँ, यू आई डी इज इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ इंस्टेंस डॉट करंट यूजर डॉट यू आई डी। ठीक है, हमने यहाँ पे यू आई डी भी सेव कर दी है। व्हाट इज़ यू आई डी हम जल्दी जानेंगे एज आई सेड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम प्रिंट कर देंगे कि भाई नॉट वेरीफाइड। ठीक है, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके अलावा हम दूसरा मेथड जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है वेरिफिकेशन फील्ड आई गेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन फील्ड मेथड क्रिएट कर देंगे। अब इसके अंदर क्या आने वाला है, जो जो पैरामीटर्स आने वाले हैं हम उसको मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर आएगा वो सिर्फ एक ही पैरामीटर आना है इसमें, एक्सेप्शन। ठीक है, वो हम एक्सेप्शन को डायरेक्टली हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ हम करने नहीं वाले हैं, जैसे नॉर्मल केस है तो हम एक्सेप्शन को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट कर एक्सेप्शन डॉट मैसेज आई गेस, इस मैसेज को डायरेक्टली शो कर देगा। ओके, और ऑल्सो हमें सेट स्टेट में हम उसको इस लॉग्ड इन को अगेन फॉल्स कर देते हैं। और यहाँ आई गेस ओ टी पी सेंड को भी फॉल्स कर दें, ताकि यहाँ सिंस ओ टी पी अगर सेंड कर दिया है तो ये आ जाए यू आई डी इज़ ऑलरेडी नल। ठीक है, उसको हम नल पे से मतलब करने का ज़रूरत नहीं है, वो नल ही होगी सिंस लॉगिन सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है तो। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या डालना था यहाँ पे, कोड सेंट। ठीक है, तो कोड सेंट वाला फंक्शन लिखेंगे हम असिंक, और इस कोड सेंट वाले फंक्शन के अंदर हमें दो चीज़ें मिलती है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है और दूसरा इंटीजर है। ठीक है, स्ट्रिंग हम इन दोनों को लिख देते हैं। तो जो हमें स्ट्रिंग मिलती है वो होगी वेरिफिकेशन आईडी। ओके, और दूसरा हमें एक नॉर्मल इंटीजर मिलता है जिसको हम एक बार ए से डिक्लेयर कर देंगे। एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे, फोन ऑथ प्रोवाइडर डॉट क्रेडेंशियल, एंड उसके अंदर हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पास ऑन कर देंगे। ओके, तो हमने कोड सेंड कर दिया। यहाँ पे एक इंटीजर आएगा बेसिकली, और एक हमें वेरिफिकेशन यहाँ पे स्ट्रिंग आईडी मिलेगी, और ये इंटीजर ऑप्शनल इंटीजर है, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इस वेरिफिकेशन आईडी को सेव कर देना है। तो हम सेट स्टेट कॉल करेंगे, और इस सेट स्टेट के अंदर इस वेरिफिकेशन आईडी को ऊपर एक ग्लोबल काइंड ऑफ वेरिएबल के अंदर स्टेट वेरिएबल में सेव कर देंगे। यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन आईडी को सेव कर दिया। ये वेरिफिकेशन आईडी हमारे काम आएगी जब यूजर मैनुअली अपना ओ का कोड डालेगा उसको वेरीफाई करने के लिए, तो क्रेडेंशियल वाले ऑब्जेक्ट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और हम ओ सेंड को ट्रू कर दें कि हाँ ओ जा चुका है, कोड सेंड आ चुका है। तो हम यहाँ पे वेरिफिकेशन आईडी वाले वेरिएबल को क्रिएट कर देते हैं, अंडरस्कोर वेरिफिकेशन आईडी। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया है। उसके बाद में एक फंक्शन लास्ट जो बचता है वो यहाँ पे टाइम आउट वाला है। ठीक है, अगर कोड रिट्राइवल टाइम आउट हो जाता है, यानी कि कोड रिट्राइवल टाइम आउट जब का वाला होता है, जब ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कि ओ वेरीफाई हो जाता है, आपको यूजर को कोड इनपुट करने की भी जरूरत नहीं है, तो वो इस मेथड के थ्रू होता है। अगर नहीं हो पाता है ऑटोमेटिक रिट्राइवल तो आप इस प्रोसेस पे जाएंगे। ठीक है, कोड रिट्राइवल और टाइम आउट वाला ये मेथड कॉल होगा, ये हम ऑटोमेटिक रिट्राइव नहीं कर पाए। अब इसके अंदर हमें क्या क्या फील्ड मिलती है एक बार हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमें सिंपली सिर्फ एक फील्ड मिलती है, जो कि है हमारी वेरिफिकेशन आईडी, और हम उस वेरिफिकेशन आईडी को अगेन सेट स्टेट के थ्रू सेव कर देंगे। ठीक है, और सेट स्टेट से सेव करने के बाद में हम उसको ओ सेंड को भी एक बार फिर से ट्रू कर देंगे। ओके, सो हमने ये कर दिया। अब हमें यूआई में कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम उस पर मूव करते हैं यूआई चेंजेस पे। तो हमें यूआई में भी बेसिकली आपको पता है कि हमें दो फॉर्म शो करने हैं, दो सेपरेट फॉर्म्स। जब ओ सेंड ट्रू हो, ठीक है, कुछ बुलियंस है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बुलियंस है। तो हम जब ओ सेंड ट्रू हो, यानी कि हाँ अब ओ भेज दिया है, तब दूसरा फॉर्म आएगा, और जब ओ भेजा नहीं है, यानी कि अभी यूजर फोन नंबर डाल रहा है, तब दूसरा फॉर्म आएगा। तो हमने यहाँ पे चेक लगा दिया है।
अब हम नया फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया कॉलम अगेन, और हम इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट को फिर से सेंटर कर देंगे ताकि सेंटर में ही वो शो हो। ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर वही एक टेक्स्ट फील्ड आएगा, यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको, और एक बटन आएगा, ये दोनों चीज़ें आएंगी और इनको हम रीनेम कर देंगे बाद में इधर। ओके, सो हमने ये कर दिया है एंड हम इसको रीनेम कर देते हैं। सो यहाँ पे आएगा यूज़र को एंट्री और OTP आए। ठीक है, यहाँ पे यूज़र अपना OTP डालेगा, OTP नंबर नहीं, सिर्फ OTP। ओके, और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट कंट्रोलर कोड अंडरस्कोर OTP, इसको हम अभी डिक्लेयर कर देंगे, और यहाँ पे वेरीफाई OTP मेथड क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे कर देंगे हम साइन इन लिख देते हैं इस टेक्स्ट वाले बटन को। ठीक है, अब हमें इस एक एडिटिंग कंट्रोलर क्रिएट करना और एक मेथड क्रिएट करना बाकी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे एक और बेसिकली टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे और इसको रीनेम कर देंगे। तो हमने एक और OTP नाम से टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्रिएट कर दिया है, और हम यहाँ पे जाके अब वो वेरीफाई OTP वाला मेथड कॉल करेंगे। यहाँ पे ये आएगा वेरीफाई OTP, और राइट, तो हमें यहाँ से ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा, अंडरस्कोर आना बाकी है इधर। ओके, तो हम इधर अंडरस्कोर लगा देते हैं। ठीक है, सो ये हमने कर दिया है, और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, और एक क्रेडेंशियल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सिंस हमारे पास वेरिफिकेशन आईडी ऑलरेडी है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडेंशियल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हम इसको असिंक क्लियर कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पे फोन ऑथ प्रोवाइडर डॉट क्रेडेंशियल, और फिर हम वेरिफिकेशन आईडी अंडरस्कोर वेरिफिकेशन आईडी से वो सेम वेरिफिकेशन आईडी ऑलरेडी सेव्ड है में हम वो यहाँ पे डाल देंगे, और SMS कोड के अंदर हम डायरेक्टली अंडरस्कोर OTP डॉट टेक्स्ट को डाल देंगे। ये हमारा वेरिफिकेशन कोड हो गया। अब इसको हम फाइनल क्रेडेंशियल नाम से वेरिएबल बना देंगे, फाइनल क्रेडेंशियल, उसके अंदर इसको स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है अवेट। ठीक है, तो अवेट की ज़रूरत नहीं है, ये नॉट एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं है। अब हम इस क्रेडेंशियल को, सबको पता है क्या करना है, हमें अवेट लगा के हम डायरेक्टली साइन इन विद क्रेडेंशियल कर देंगे, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन इन विद क्रेडेंशियल, और हम ये क्रेडेंशियल इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये क्रेडेंशियल डालने के बाद में हम वापस अगेन चेक करेंगे कि जो करंट यूज़र है वो नॉट इक्वल्स टू नल है या नहीं। इसको हम ट्राई कैच में रैप कर देते ताकि कोई एरर आए तो हमें शो कर दे ई, और इसके अंदर नीचे हम प्रिंट कर देंगे सिंपली उस एरर को। ठीक है, और अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो करंट यूज़र है वो नल तो नहीं है। तो हम फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, इस केस के अंदर हमें क्या करना है, हमें सेट स्टेट कर देनी है। ठीक है, आई गेस इसमें हमें सेट स्टेट कर देते हैं, और इस सेट स्टेट के अंदर हम कुछ बुलियंस को, इस लॉग्ड इन को हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास में UID भी आ चुकी है यूज़र की, हम UID को सेट कर देते हैं, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट UID। ठीक है, हमने यहाँ पे UID भी यूज़र की इसके अंदर सेट कर दी है। ओके, सो ये चीज़ भी हो गई है, एंड आई गेस वी आर गुड टू गो, वी हैव डन ऑल द चेंजेस रिक्वायर्ड। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम चेक कर लेंगे, इज़ लॉग्ड इन वाला चेक लगाएंगे यहाँ पे। तो हम चेक करेंगे इज़ लॉग्ड इन, अगर फॉल्स हो तो हमें वो वाला फॉर्म शो करना है, अगर ट्रू हो यानी कि यूज़र लॉग इन हो चुका है तो हमें यहाँ पे सिंपली शो कर देना है। यहाँ पे एक सेंटर लगाएंगे, एंड यहाँ पे हम अगेन कॉलम के अंदर बेसिकली एक सिंपल टेक्स्ट हमें शो करना है। अगर सेंटर वुड वर्क, कॉलम की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम सेंटर लगाएंगे, चाइल्ड डालेंगे उसके अंदर, टेक्स्ट में हम लिख देते हैं वेलकम यूज़र। ओके, \n, नेक्स्ट लाइन के अंदर हम शो कर देंगे काइंड ऑफ लाइक योर यूज़र ID, योर UID, योर UID इज़, और यहाँ पे हम UID शो कर देंगे जो कि UID नाम से वेरिएबल में है। तो हम $UID, कर्ली ब्रेसेस की हमें ज़रूरत नहीं है सिंस वी आर जस्ट डायरेक्टली टाइपिंग द वेरिएबल नेम। ठीक है, सो दैट्स इट, आई गेस वी हैव डन द मेजर चेंजेस, सो नाउ वी कैन रन आवर कोड। तो होगा यही कि हम सबसे पहले यूज़र से फ़ोन नंबर मांगेंगे, फिर OTP, एंड देन जो करेंगे। ठीक है, सो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो ये रन। ओके, जो एक चीज़ और रह गई थी वो ये थी, हमें यहाँ पे भी सेट स्टेट वाले को कॉल करना है। सेट स्टेट के अंदर हमें
OTP सेंड को ट्रू कर देना है, ताकि हमें नेक्स्ट फॉर्म शो हो जहाँ पे यूज़र अपना OTP डाल सके। ठीक है, सिंस वी कैन नॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटिक OTP कंफर्मेशन वेरिफिकेशन, तो हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। ओके, लुक्स लाइक वी मिस समथिंग। हमने जो ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डाले हैं, हमें इनको बेसिकली इनिशियलाइज करना पड़ता है। सबसे बड़ी मजबूरी है, हमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्रिएट करना है। ओके, और वैसे ही हमें इसके अंदर भी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर देना है। ये चीज़ रह रही थी, इस वजह से हमें एरर शो होता। ओके, नाउ वी आर गुड टू रन। ओके, अब सब हम देख लेते हैं कि ऐप का प्रीव्यू। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। और अब OTP का मैं वेट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आ चुका है, मैंने डाल चुका हूँ फ़ोन नंबर। OTP का वेट कर रहा हूँ। मेरे पास में यहाँ पे ऊपर OTP आ चुका है, मैंने वो OTP यहाँ से कॉपी किया एंड देन वो OTP मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके बटन दबा दूंगा। ठीक है, और अब आप यहाँ देख सकते हो मेरे को आ गया वेलकम टू यूज़र, और ये यहाँ पे एक UID दी गई है। वो UID क्या है वो अभी हम देखते हैं फायरबेस कंसोल पे, उसको अच्छे से समझते हैं। और यू माइट भी वंडरिंग ये बॉक्स क्यों आ रहा है, उसको आपको अभी जल्दी पता चल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास में मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और इसी के साथ में आपको दिख सकता है प्रोवाइडर्स के अंदर ये कॉल वाला आइकन आ गया है। एंड यहाँ पे एक UID आई है। सो दिस इज द UID सेम एज व्हाट यू आर सीइंग इन द एप्लीकेशन। ये UID सेम है जो आपने एप्लीकेशन में देखी थी। सो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन काइंड ऑफ नंबर है, या जो स्ट्रिंग है, इससे पता चलेगा कि हाँ ये जो आईडी है ये सिर्फ इस पर्टिकुलर यूजर की यूनिक आईडी है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो जब हमने गूगल साइन इन किया था तब उसके लिए ये आईडी थी। ठीक है, अब इस आईडी को हम कोलैबोरेटिवली यूज कर सकते हैं यूजर के डेटा को सिंक करने में, क्योंकि ऑथेंटिकेशन से सिर्फ आपको ये आईडी ही मिल रही है। यूजर का बाकी डेटा है, यूजर के अंदर ऐप के अंदर बाकी जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो फायरबेस फायर स्टोर के अंदर स्टोर करेंगे, जिसके ऊपर हम आगे वीडियो भी बनाएंगे। एंड उसके अंदर हम इस चीज को कवर करेंगे कि दैट हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट फायरबेस ऑथेंटिकेशन एंड फायरबेस फायर स्टोर बोथ। ठीक है, एक साथ। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स वगैरह इस वीडियो के अंदर क्लियर हो चुके हैं। कुछ चीज़ें जो पिछली वीडियो में रह गई थी वो भी कवर्ड है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ईमेल ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है, एंड उसके बाद में हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के बारे में जानेंगे। सो बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एंड आई विल श्योरली कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।